नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose radius is 7 सेंटीमीटर इज। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई ईयर 2025 में। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्किल है, यानी सर्किल का रेडियस आपको गिवन है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है सर्किल का जो रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। रेडियस आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। फिर आपसे क्या पूछा गया है? इस सर्किल का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए। सो हम आगे लिखते हैं टू फाइंड। क्या फाइंड करना है आपको? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है एक सर्किल, जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्किल आपने यहां बनाया। इस सर्कल के अगर आप चार पार्ट्स करें, तो हमने इस सर्कल के क्या किए? चार पार्ट्स किए। तो ये जो एक पार्ट बन के आता है, इस एक पार्ट को आप क्या कहते हैं? सर्कल का क्वाड्रेंट। आपको सर्कल का रेडियस दिया गया था, आपसे कहा गया है क्वाड्रेंट का एरिया बताइए। हम जैसे देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेंट एक्चुअल में है क्या? सर्कल का 1/4 पार्ट है। सो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्या है? उसका 1/4 पार्ट है, तो वो क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, और जो सर्कल है सर्कल का रेडियस आपको गिवन है। अब आगे देखें यहाँ पे, तो जो पाई, हम क्या करते हैं? सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई क्या होता है? हम जानते हैं पाई होता है आपका 22/7। आर का स्क्वायर, आर आपको क्या दे रखा है? 7। तो ये क्या हो गया? 7 इंटू 7, और लास्ट में आपका क्या था? 1/4। तो हम 1/4 को यहाँ लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, 7 से 7 क्या हो गया आपका? कैंसिल। तो आगे हमारा आया 22 इंटू 7। 22 इंटू 7 होता आपका 154, और वो किससे डिवाइड होगा? आपके 4 से। जब आप 154 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 38.5। क्योंकि आप यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? एरिया निकाल रहे हैं। तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या आएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। और अगर हम ऑप्शंस को देखें, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ई। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।